You strong. हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल में। माई इन्फॉर्मेशन चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं आपको आज एकदम नए इन्फॉर्मेशन के साथ यहाँ पर जो है हाजिर हुआ हूँ और आपको बताना चाहूँगा। आज का जो हमारा टॉपिक है टाइम कीपर के बारे में है। मैंने इससे पहले भी वीडियोस बनाए स्टोर कीपर से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट कंट्रोलिंग से रिलेटेड, कॉल सेंटर, सेल्स एसोसिएट के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस में बनाई है। अब चाहो तो आप मेरे चैनल में जाके वीडियोस को देख सकते हैं। और लेकिन आज का जो टॉपिक है वो टाइम कीपिंग का है, जो काफ़ी हट करके है। और इसमें क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बेसिक क्राइटेरिया क्या होता है, हमें क्या करना होता है, इस चीज़ को आज हम अच्छे से जो है डीपली हम लोग आज इस चीज़ का डिस्कशन करेंगे। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ। तो जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि हम टाइम कीपिंग के बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि टाइम कीपिंग जो होता है एक प्रोजेक्ट्स को रन करने के लिए बेसिकली ये सब चीज़ जो होता है फील्ड वर्क में होता है, कॉर्पोरेट से हर जगह इसका काम होता है जहाँ मैन पावर ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ज़्यादा मैन पावर होता है वहाँ एक टाइम कीपर ज़रूर से हायर किया जाता है। जिस भी कंपनी में 200 प्लस मैन पावर काम करते हैं वहाँ टाइम कीपिंग का काम भी होता है। अब ये कहीं कहीं किसी किसी कंपनी में टाइम कीपिंग एज पोजीशन भी होता है और किसी किसी कंपनी में एडमिन डिपार्टमेंट ही टाइम कीपिंग का भी काम करते हैं। टाइम कीपिंग इज़ अ पार्ट ऑफ पेरोल डिपार्टमेंट, ठीक है। टाइम कीपिंग जो होता है एक पेरोल डिपार्टमेंट का हिस्सा होता है, क्योंकि टाइम कीपर के बिना या टाइम कीपिंग के बिना पेरोल का काम पॉसिबल नहीं हो पाता है। बिना टाइम कीपिंग के इन्फॉर्मेशन के पेरोल अपना आपका मंथली पेरोल नहीं बना सकता है। पेरोल का मतलब ये होता है जो माहाना जो हम सैलरी कंपनी से लेते हैं, माहाना जो मंथ के आखिरी में जो हमको तनख्वाह मिलती है हमारे 30 दिन काम करने का, उसका जो पूरा जो हिसाब किताब होता है, पूरा जो अकाउंटेंस होता है, जो मेंटेनेंस होता है आपके टाइम्स का, ड्यूरेशंस का, वो सारा पेरोल जब सैलरी पे करती है वो टाइम कीपिंग से इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन को ले करके फिर वो पेरोल में अपलोड करती है। आज से पहले हम लोग टाइम कीपिंग का काम जो होता था, टाइम कीपिंग का जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मैनुअल होती थी, बुक वगैरह में होती थी। उसके बाद उसको मैनुअली उस चीज़ को कैलकुलेट करके एंड ऑफ द मंथ दिया जाता था। जब धीरे धीरे जब डेवलपमेंट आया तो इस चीज़ को एक्सेल में कन्वर्ट किया गया और बाद में पेरोल भी इस चीज़ को एक्सेल में यूज़ करके कैलकुलेशन को ईजी करी। लेकिन आज का जो दौर है ERP और SAP का दौर चल रहा है। 5G में हम लोग आप ऑलरेडी आप जानते हैं कि वी आर इन द 5th जनरेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो हम लोग जो है अभी हम लोग सब कुछ ऑनलाइन बेसिस पे करते हैं। आइए अब बात करते हैं टाइम कीपिंग का। जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है टाइम कीपिंग का। टाइम कीपिंग का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि हम जिस जगह पे काम कर रहे हैं और हमारे अंडर कितने आदमी हैं, 100 है, 200 है, 150 है, 500 है, 1000 है, उनका एक प्रॉपर शेड्यूल बनाया जाता है कि वो कितने बजे आएंगे और कितने बजे जाएंगे। अच्छा, जब ये शेड्यूल मैनेजमेंट जब तैयार कर लेती है और इस चीज़ को अप्लाई किया जाता है तो इस चीज़ को मॉनिटर किया जाता है टाइम कीपिंग द्वारा कि जो भी बंदा है वो टाइम पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब वो टाइम पे आ रहा है, मान लिया किसी का शिफ्ट ड्यूटी 6 से शाम के 6 बजे तक का है, तो इस चीज़ को मॉनिटर किया जाता है कि सुबह 6 से वो 6 बजे आ रहा है कि नहीं आ रहा और शाम में 6 बजे जा रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं सुबह 6 बजे तो आ रहा है लेकिन शाम में 5 बजे ही चला जा रहा है, या सुबह 5 बजे 7 बजे आ रहा है, शाम को 6 बजे जा रहा है। इसको ध्यान में रखना पड़ता है कि बंदा जो है प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। टाइम कीपर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इसी चीज़ को मॉनिटर करता है और इस चीज़ को डे बाय डे में अपडेट करता है, साइट से रिपोर्ट लेता है, चाहे वो वर्कशॉप हो या कोई फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो या कंस्ट्रक्शन साइट हो, साइट से रिपोर्ट लेकर के उस चीज़ को अपने सिस्टम में अपडेट करता है, ठीक है। उसके बाद आजकल जो सिस्टम आ गया वो आई स्कैन का आ गया है और फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी लिया जाता है। तो इसमें और इजी हो गया कि डेटा सीधा डाउनलोड कर लेना पड़ता है और इस चीज़ को फॉरवर्ड करना पड़ता है पेरोल के एंड ऑफ द मंथ में। जब भी कोई नया बंदा आता है तो उस चीज़ को उस नए बंदे को बायोमेट्रिक अटेंडेंस है या आई स्कैन अटेंडेंस है उसमें इनरोल करना पड़ता है, तो तभी जाके उसका डेटा जो है वो सिस्टम में जनरेट हो जाता है। फिर इसका एक यूज़र ID या RD क्रिएट हो जाता है जो उसका आइडेंटिटी नंबर रहता है, जिसकी वजह से ही उसका पेरोल क्रिएट होता है। तो यही जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बहुत क्लियर आसान जो लैंग्वेज है उसमें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको इस चीज़ के बारे में अच्छे से मालूम हो जाए। इसके बेसिक जो क्वालिफ़िकेशन का जो क्राइटेरिया होता है वो हाई स्कूल भी होता है और ग्रेजुएशन भी मांगा जाता है। किसी भी स्ट्रीम में कोई मैटर नहीं करता, एज भी मैटर नहीं करता। अगर आपको नॉलेज है तो आप बिल्कुल इस चीज़ को कर सकते हैं। आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियोस को भी देख करके सीख सकते हैं और आप चाहिए तो आपको और भी बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब में मिल जाएगी
या आप गूगल में सर्च कर सकते हैं व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टाइम कीपर एंड व्हाट आर द मेन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टाइम कीपर। इस तरह से कुछ भी कंटेंट आप राइट करके आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और भी बहुत यूट्यूबर्स हैं जो इस चीज़ को आपको बतला सकते हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी जो बोलने का जो लैंग्वेज हो ज़्यादा से ज़्यादा इजी वे में हो, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आसानी के साथ समझ आ सके। तो इस चीज़ के बारे में आप नॉलेज ले लीजिए, ये भी अच्छा एक जॉब का एक पोजीशन है और गल्फ मार्केट में भी इसका वैल्यू है, क्योंकि जब भी कोई नया प्रोजेक्ट तैयार होता है टाइम कीपर का वो बिल्कुल एक पोजीशन रहता ही रहता है। और कोई और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रहता है तो असिस्टेंट टाइम कीपर का भी वो पोजीशन रहता है। तो आप इस चीज़ को नॉलेज रखोगे, आपका बेसिक क्वालिफिकेशन अगर +2 हाई स्कूल या ग्रेजुएशन है तो भी आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। लैंग्वेज में इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, ये तीनों में से कोई, इंग्लिश हिंदी चलेगा, हिंदी और उर्दू बिल्कुल चलेगा, लेकिन हिंदी होना भी कंपलसरी है, क्योंकि आप जिस प्रोजेक्ट में जीसीसी में काम करोगे वहाँ पर ही मल्टीपल नेशनलिटीज़ के लोग भी यहाँ जॉब करते हैं, तो इंग्लिश विल बी इजी टू कम्युनिकेट विद देम। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो ये वीडियो है टाइम कीपिंग से रिलेटेड आपको बहुत ही आसान तरीके में समझ में आया होगा। और अगर किसी तरह की डिफ़िकल्टीज़ या किसी तरह का प्रॉब्लम आपको फेस हो रहा है समझने में, तो प्लीज़ कमेंट्स करिएगा ताकि मैं इस चीज़ को और क्लैरिफाई कर सकूँ आपके कमेंट्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड जस्ट शेयर इट। थैंक यू।